कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजा करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। फूल लाए हैं, सारा फूल हम हटा रही हैं। पकड़ा करवा चौथ का व्रत और पूजन विधि। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बायना रखने के लिए खंड का या मिट्टी का करवा लें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से बातियां बनाकर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपने सासू जी के पैर में पकड़कर वो करवा उनको दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उसकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा और गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। ना बनाया है वही नोट। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। पहली कहानी। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उसके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस कथा चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने भगवान
शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वरा रहे, वही कहकर करक चतुर्थी नाम का